एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट कॉमर्स विद प्रीत। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसे कि कोई स्टूडेंट है वो यूजीसी नेट जो है क्वालिफाई कर लेता है, लेकिन जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होता, वो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो किसी को डराने गुमराह करने के लिए नहीं है और नॉर्मली इसको समझना है आपको क्या चीज़ है ये। और देखिए हमारे पास क्या होता है, एक कैटेगरी होती है जिसमें बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई कर जाते हैं। एक होता है जिसमें जो नेट है वो क्वालिफाई करते हैं, हाई कट ऑफ तक जेआरएफ में पहुंचते हैं, उससे थोड़ी कम होती है उसमें नेट में पहुंचते हैं। और जो सबसे कम कट ऑफ होती है उसमें ओनली पीएचडी में पहुंच पाते हैं। और जो इस कट ऑफ से भी नीचे रह जाते हैं वो हमारे जो क्या है, नॉन क्वालिफायर्स हो जाते हैं, वो कुछ भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। वैसे तो बोला जाता है कि इसमें 40% मार्क्स में क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन ये 40% मार्क्स का कोई मैटर नहीं है। आपको अपने सब्जेक्ट की कट ऑफ के अकॉर्डिंग देखना होता है कि किस सब्जेक्ट की क्या कट ऑफ है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो यूज या तो जेआरएफ क्वालिफाई होता है या नेट या ओनली पीएचडी क्वालिफाई होता है। 40% में तो हमारा जो ओनली पीएचडी है वहां तक भी नहीं पहुंच पाते हम। इसमें भी अगर कॉमर्स में माने हम तो 168 तक जाती है हमारी कट ऑफ। तो देखिए जो बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं वो क्या करते हैं, या मतलब रिसर्च के लिए अप्लाई करते हैं। रिसर्च स्कॉलर्स कहलाते हैं जो, वो किसी भी यूनिवर्सिटी कोई आईआईटी है वहां से अपनी जो पीएचडी है वो कर लेते हैं। मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर अपना सब्जेक्ट है, कोई टॉपिक है, उसमें अपनी जो रिसर्च करते हैं और विद इन 5 ईयर्स 6 ईयर्स जो मतलब जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती है जो प्राइवेट करवाते हैं वो 3 ईयर्स में भी अपनी जो पीएचडी है वो कंप्लीट करवा देते हैं। और जो गवर्नमेंट की तरफ से होती है जो स्टाइपेंड प्रोवाइड करवाती है, मतलब ये तो शायद फर्स्ट ईयर्स में होते हैं, यानी कि जेआरएफ कर जूनियर रिसर्च फेलोशिप में होते हैं तो इतना मिलते हैं। जब सीनियर रिसर्च फेलोशिप में चले जाते हैं तो 42,000 हमें स्टाइपेंड मिलता है। ये तो होता है जेआरएफ वाले। आगे आते हैं यूजीसी नेट वाले। नेट वाले क्या करते हैं, जब नेट क्वालिफाई होता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी वैकेंसीज निकलती है उसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वैसे तो अप्लाई ये भी कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ये जो चॉइस ऑफ प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि बच्चा पीएचडी करना चाहता है, रिसर्च स्कॉलर बनना चाहता है, या फिर सीधा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहा है। और जो ओनली पीएचडी वाले बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें क्या होता है कि वो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती है जो मान लीजिए फीस अपनी रखती है कुछ सर्टेन, वो फीस देकर हमें 3 ईयर्स में पीएचडी क्लियर करवा देती है हमारी, मतलब पीएचडी कंप्लीट हो जाती है। जो डॉक्टर बन डॉक्टर कहलाते हैं वो यहाँ भी बन जाते हैं। अब बात हमारी ये आती है कि जो बच्चे नेट क्वालिफाई भी कर लेते हैं और लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होती, वे कौन से होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होता है कि हम अगर मास्टर्स में है फर्स्ट ईयर में है तो भी हम जो नेट के लिए नेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत से बच्चे ऐसा करते भी हैं जो मास्टर्स में होते हुए अपना नेट क्लियर कर लेते हैं। लेकिन आगे क्या आता है, जैसे अब 2025 है, मान लीजिए 6 है, अभी जून में जो बच्चे मतलब हम अपने मास्टर्स में अपीयर कर रहे हैं वो फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, उनका फॉर्म क्वालिफाई भी हो जाता है। वही मान लीजिए 2026 के दिसंबर तक, मैं ये मान रही हूँ ओनली, ऐसा नहीं है कि निकलेगी, हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकल जाती है। तो ये जो बच्चे हैं जो मास्टर्स में अपीयर कर रहे हैं उनकी जो मास्टर्स कंप्लीट नहीं हुई है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इनका क्या मैटर होता है कि जो बच्चे मास्टर में अपीयर कर रहे हैं और नेट क्वालिफाई कर लिया है तो गवर्नमेंट क्या है उन्हें 2 साल का समय देती है कि वो अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर ले। 2 साल में अगर वो मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर इन 2 साल में वो अपने मास्टर्स कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। यहाँ पर भी अगर मास्टर्स में अपीयर कर रहे हैं और उसी टाइम अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है किसी भी स्टेट में तो वो उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे।
और ओनली जो जिसका कुछ क्वालिफाई होता ही नहीं है उनका तो कुछ कहना ही नहीं है। और यही अगर हम बात करें जी, ओनली पीएचडी जो क्वालिफाइज होते हैं, कई कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि हमारा पीएचडी एंट्रेंस मान लीजिए क्लियर हो गया है तो क्या हम किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं। तो ऐसा नहीं होता। जो ओनली पीएचडी तक क्वालिफाई करते हैं, एडमिशन टू पीएचडी ओनली, वो केवल जो हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं उनसे अपनी पीएचडी कर सकते हैं। वहां जाकर रिसर्च कर सकते हैं, अपने रिसर्च सबमिट कर सकते हैं, वहां से अपनी डिग्री ले सकते हैं प्राइवेट से। और इसी में एक बात ये आती है कि जो बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं, जो जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं, वो उनके मन में सवाल रहता है क्या ओनली गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज हैं वही स्टाइपेंड प्रोवाइड करवाती है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी स्टाइपेंड प्रोवाइड करवाती है। तो देखिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज तो है ही, आईआईटीज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो तो हमें स्टाइपेंड प्रोवाइड करवाती हैं। वो फर्स्ट 2 इयर्स में हमें 37,000 और नेक्स्ट 3 इयर्स में 42,000 ये हमें प्रोवाइड करवाती है। लेकिन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो यूजीसी के द्वारा, यूजीसी की गाइडलाइंस के अंदर आती है, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हमें स्टाइपेंड प्रोवाइड करवाती है। मतलब मान लीजिए अगर सीट्स की वजह से या किसी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाता है तो वो ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को रीच आउट करो जो यूजीसी गाइडलाइन के अंडर हमें स्टाइपेंड प्रोवाइड करवा दे। आगे ये सवाल उठता है अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी हमें स्टाइपेंड प्रोवाइड करवा रही है तो क्या सभी यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड कराती है। तो ऐसा नहीं होता है। जो ओनली यूजीसी के गाइडलाइंस के अंडर स्टाइपेंड का प्रोविजन अपना रखती है, ओनली वही स्टाइपेंड प्रोवाइड करवाती है, सभी यूनिवर्सिटीज नहीं करवाती। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी क्यूरीज होती है, कुछ भी पूछना चाहते हैं पेपर से रिलेटेड, कुछ भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम जेन्युइन है तो आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। अगर इससे आप नहीं कर पाते हैं तो सिंपली सर्च कीजिए यूजीसी नेट विद प्रीत, आपको चैनल मिल जाएगा। इसमें कोई स्पेस नहीं डालना है, आप सर्च कीजिए आपको चैनल मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।